सीटेट के पेडागोजी में एक और सेशन का आपका स्वागत है। चलिए तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पठन कौशल से अभिप्राय है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लिपि चिन्हों की पहचान, दूसरा ऑप्शन है शब्दों को पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना, चौथा ऑप्शन है पढ़कर समझना। जो पठन कौशल होता है उसमें पढ़कर समझना ही होता है। हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायोगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया था। तो वायोगोत्स्की ने, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कक्षाई अभ्यासों पर, दूसरा सामाजिक अंत्यक्रिया पर, तीसरा पाठ्य पुस्तकों पर, चौथा उचित आकलन पर। जो वायोगोत्स्की ने जो भाषा सीखने पर प्रक्रिया पर बल दिया था वो सामाजिक अंत्यक्रिया से ही दिया था कि बालक सामाजिक की अंत्यक्रिया से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो, पहला ऑप्शन संक्षिप्त हों, दूसरा प्रसिद्ध लेखकों के हों, तीसरा बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, चौथा ऑप्शन है हमारा अनिवार्यतः मूल्यों से ओतप्रोत हों। तो यहाँ पर जो भाषा की पाठ्य पुस्तक को पाठ को चुनने के लिए बच्चों के संवेदन लोक से साथी हों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। पहला ऑप्शन आ जाता है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, दूसरा भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, तीसरा ऑप्शन है अक्षम्य है, चौथा ऑप्शन है शिक्षक की कमी को दर्शाती है। तो जो भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है सूचना संदेश, दूसरा डायरी, तीसरा विज्ञापन, चौथा ये सभी। तो जो लेखन को आकलन में शामिल करना उचित रहता है वो डायरी लेखन ही होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। पहला ऑप्शन आ जाता है परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है संदर्भ युक्त सामग्री के में किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, चौथा है अधिक अंकों का होना चाहिए। जो व्याकरण के पक्षों और शब्दों को बारीकी से समझ का आकलन होता है वो संदर्भ युक्त सामग्री में ही किया जाना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए। पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों में भाषा संदर्भ का परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है भाषा के उचित ज्ञान का परीक्षण, चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्यचर्या का स्तर ज्ञान। तो जो भाषा में जो आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए वो भाषा की पाठ्यचर्या का स्तर ज्ञान ही हमारा उचित आंसर यहाँ पर माना जाएगा। तो चौथा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर कमेंट में बताना कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन आ जाता है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए, दूसरा ऑप्शन आ जाता है आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है, तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन आ जाता है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण जरूरी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना जाएगा भाषा शिक्षण के संदर्भ में उचित जो कथन हमारा इन चारों में लग रहा है वो हमारा फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, कि भाषा प्रथम भाषा के अर्जन की तरह ही दूसरी भाषा जो हमारी द्वितीय भाषा होती है वो हिंदी सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषा के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, चौथा ऑप्शन है शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो व्यस्ततापूर्ण यहाँ ये नेगेटिव हो जाता है, तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को व्यस्त नहीं सिखाया जाता है, तो यहाँ पर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। तो ये अक्सर पूछा जाता है डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया का संबंध पहला ऑप्शन है पठन अक्षमता से, दूसरा संबंध है लेखन अक्षमता से, तीसरा ऑप्शन है गणना संबंधी अक्षमता से, चौथा ऑप्शन है बोलने संबंधी अक्षमता से। तो डिस्ग्राफिया जो होता है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी से होता है। ये करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी से, डिसलेक्सिया पठन विकार से और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी से। तो ये तीनों याद रखें, एक ना एक पूछा जाता है इनमें से, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं यह कथन है। पहला ऑप्शन आ जाता है पूर्णतः सत्य है, दूसरा आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा पूर्णतः असत्य है, चौथा सराहनीय है। तो हमारा जो अनुकरण से सीखते हैं ये पूर्णतः सत्य है, अनुकरण द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि
भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। दूसरा, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। तीसरा ऑप्शन, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। चौथा ऑप्शन, बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास। तीसरा ऑप्शन है मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास। चौथा ऑप्शन है कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो जिसमें नेगेटिव पूछा जा रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। और सभी सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह है यहाँ पर, के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, किसके अलावा? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आ जाता है परिचर्चा। दूसरा ऑप्शन आ जाता है घटना वर्णन। तीसरा ऑप्शन है पाठों को याद करना। चौथा ऑप्शन है गीत। तो पाठों को याद करना, इसके अलावा और सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ थर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। पूरक पाठ्यपुस्तक का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन आ जाता है बलपूर्वक पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त गृह कार्य देना। तीसरा ऑप्शन है वाचन अभ्यास। चौथा ऑप्शन है गंभीर साहित्य पढ़ना। तो पूरक पाठ्यपुस्तक क्या होती है? तो ये हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट है यहाँ पर, गंभीर साहित्य पढ़ना। ये करेक्ट आंसर है हमारा, गंभीर साहित्य पढ़ना। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहेंगे जब तक सीटेट एग्जाम होगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।